नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये वो खुलासा है जिससे आम आदमी पार्टी की फजीयत में एक नया पन्ना जुड़ जाएगा। हम आपको बताएंगे कि खुद को आम आदमी जैसा बताने वाले नेता, सुरक्षा ना लेने का ढोंग करने वाले नेता किस तरह सिक्योरिटी लेने के लिए एक बड़ा ड्रामा करते हैं। ये वो खुलासा है जिससे सियासत में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि IBN7 के पास वो ऑडियो टेप है जो ऑडियो टेप इशारा करती है कि मामला कहां जा रहा है, जो सेक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पोल को खोल के रख देगा। हालांकि IBN7 इस ऑडियो टेप की प्रमाणिक होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन देश की जनता को यह बताना जरूरी है कि आपके नेता क्या क्या गुल खिला रहे हैं। एक तरफ सेक्स स्कैंडल, फिर सुरक्षा के लिए यह ड्रामा, और अब तो पंजाब में पार्टी की जोरदार फजीयत हो रही है। सिद्धू ने भी आम आदमी पार्टी में आने से इंकार कर दिया है और नई पार्टी बना रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज होगा आर पार। आफत में है अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, लेकिन पहले देखते हैं यह बड़ा खुलासा जो आपके सिक्योरिटी ड्रामे को खोल के रख देता है। वो पार्टी जो साफ सुथरी राजनीति के बड़े बड़े दावे करती थी, आम आदमी जैसा दिखने के लिए पार्टी के नेता सुरक्षा न लेने का दम भरते थे, उस पार्टी की हकीकत आज IBN7 बेपर्दा करने जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस पार्टी के नेता सुरक्षा लेने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते थे। ये नेता कोई और नहीं, CM केजरीवाल के करीबी रहे दिल्ली के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप हैं। जरा सुनिए किस अंदाज में सुरक्षा लेने के लिए एक बड़े ड्रामे की प्लानिंग चल रही है। सूट चाहिए भाई, देसी कट्टे वाला। देसी कट्टा मंगवा देते हैं, देसी कट्टा मंगवा ले। और जिस दिन भी धुंध पड़े, चाहे काल क्यों ना पड़े, आज प्लानिंग कर ले जिस तरह भी। और एक गोली साइड में गए, ठीक है, साइड में गए, साइड वाले नीचे परेने लाग जाए, चाहे बोनट के परेने, मतलब साइड में होनी चाहिए गोली, शीशे सासे बनी। लोग वो समझदार होना चाहिए, वो डटना नहीं चाहिए। वो मीडिया सब आ जाएगी नेक्स्ट डे, सारा मीडिया बयानबाजी हो जाएगी, बढ़िया वाली पब्लिसिटी भी हो जाएगी उस दिन। IBN7 इस ऑडियो के प्रामाणिक होने की पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो हमें किसी अन्य स्रोत से हासिल हुआ, जिसके बाद हमने संदीप कुमार के कैंपेन मैनेजर रहे लोकेंद्र राणा से इस पर बात की। संदीप जी ने बिल्कुल खुल के ये कहा था कि हाँ कुछ ऐसा किया जाए कि शूट किया जाए, बराबर से गोली निकल जाए, मुझे लगे नहीं, और ऐसा शूट रहो फिर वो धुंध में दिखाई भी ना दे। एग्जैक्टली क्या बोला था उन्होंने और कब की ये बात है? नहीं, ये तो आप एग्जैक्टली आप सुन सकते हो उस पे। आपके साथ में बातचीत है? मेरे साथ में बातचीत हुई है। ये बातचीत तकरीबन जैसे ही इलेक्शन एंडिंग पे था उस समय की बातें हैं। हम आपको बता दें कि ये ऑडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी-फरवरी 2015 का है। लेकिन आपकी मुश्किल इतनी ही नहीं है। संदीप कुमार के कथित सेक्स स्कैंडल पर तो पार्टी की फजीयत हुई ही है, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए ये ड्रामा, और अब पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है। चर्चा है कि सिद्धू पंजाब में नई पार्टी बनाने वाले हैं, यानी पंजाब में आपकी चुनौती बड़ी होने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर आज होगा आर पार। आर पार में आपकी आफत का एक आसान विश्लेषण जो करना बेहद जरूरी हो जाता है। हम आपको बताते हैं कैसे। पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल से पार्टी की जोरदार फजीयत हुई है। उसके बाद अगर हम देखें किस तरह से आम आदमी पार्टी के ही नेता संदीप कुमार साहब अपने लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहे हैं, इतना बड़ा ड्रामा कर पंजाब में पार्टी दो फाड़ होने लग गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको दिया है जोर का झटका। तो ये चार बातें कुल ऐसी हैं जो बताती है कि आपकी आफत कितनी बड़ी है और इसका विश्लेषण कितना जरूरी है। और आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रागिनी नायक है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, मेरे साथ दिलीप पांडे हैं आम आदमी पार्टी के
सीनियर स्पोक्सपर्सन डिबेट में, और राम कृपाल सिंह हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं रुख करता हूं। राम कृपाल सिंह, आज की डिबेट को 30 सेकंड में मैं आपसे ओपन करता हूं। जो खुलासा कराया IBN7 ने आर पार के अंदर, आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी हैं, संदीप कुमार मंत्री थे, मंत्री उनको हटा दिया गया, नेता अभी भी हैं, सिक्योरिटी के लिए ऐसा ड्रामा। ऑडियो हमारे सामने। देखिए, अगर जैसा आपने कहा कि इसकी प्रामाणिकता अभी तक मतलब सत्यापित नहीं हुई है, लेकिन अगर हम मान के चलें कि अगर ये सच है, लोकेंद्र राणा कह रहे हैं सच है। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूं, तो ये सेक्स स्कैंडल मुझे लगा कि उतना बड़ा शायद नहीं है, क्योंकि उस पर अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई भी की है, कई बार वो चीजें अलग होती हैं। बट ये जो घटना है, वो पार्टी जो तमाम तरह के जितने वो सारे, वो कहते हैं ना कि सोसाइटी में एक नए ढंग की राजनीतिक, वैकल्पिक राजनीति की बात करती थी, जो पारंपरिक राजनीति के तमाम चीजों को तोड़ करके एक नए वाले, अगर वो पार्टी पे ये लेवल की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा नुकसान करने वाली बात है बनस्पत और किसी के। ये ज्यादा नुकसान करने वाली बात रही बस दूसरी बात कि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, इनसे भी बड़ा मुद्दा वो सिद्धू का है। पंजाब में देखिए, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं। हाँ, ठीक है जी, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं। मैं दिलीप पांडे आपके पास आता हूं। पहले मैंने एक न्यूट्रल पर्सन से व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करी। क्या चाहते, क्या आप कितनी फजीहत चाहते हैं अपनी पार्टी की और ओवरऑल आपने अपने संगठन की? क्या आपके लोग, आपके नेता सिक्योरिटी पाने के लिए फर्जी बम फटवाएंगे, फर्जी गोली चलवाएंगे और कह रहे हैं कट्टे की व्यवस्था कर दो, धुंध में ऐसा बंदा पकड़ के लाइए जो गोली चलाए वो दिखे ना? व्हाट यू आर अप टू? क्या आपको लगता है जो वैकल्पिक राजनीति की बात थी वो कब की धराशायी हो गई? अब तो ऐसे ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं जो किसी और पार्टी में भी नहीं होते। क्या करना चाहते हो आप? ये कैसे वैकल्पिक राजनीति है? दिलीप पांडे। अमीश भाई, मुझे तो लगा किसी गंभीर विषय पे पैनल डिस्कशन होगा, पर समस्या ये है कि बहुत सारे मीडिया संस्थान जो है परिकथाओं पे, कपोल कल्पनाओं पे भी डिबेट करना ज़रूरी समझते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके इस पैनल डिबेट में अभी आगे चल के मुझे उम्मीद है कि जब विषयांतर होगा तो कुछ गंभीर विषय भी आएंगे जिसके ऊपर राजनीतिक चर्चा हो सकेगी। मुझे तो लग रहा है आप जब खुद ही 2-3 बातें इस पूरे जो ऑडियो क्लिप आपने चलाई, जिसको मैं ठीक से सुन भी नहीं पाया, बड़ी खरखराहट थी, जिसको सुनना आवश्यक भी नहीं है। राम कृपाल जी ने जो अपनी बात रखी उसकी पृष्ठभूमि में, और आपने जो भूमिका बताई उसकी पृष्ठभूमि में अपनी प्रतिक्रिया बखूबी दे सकता हूं। पहला तो ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई इस टेप का कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं, कि इसमें जो 2 लोग बात कर रहे हैं उसमें मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी कौन है, कहाँ बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं के बारे में सूचना ये मिली कि चुनाव के पहले की बात है। एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऑथेंटिसिटी पहली तो क्लियर नहीं है। दूसरी बात, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर सिर्फ मान लें आपके चैनल पे आपने इस टेप की ऑथेंटिसिटी को जांचे बिना इसको चलाने का रिस्क लिया है, एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज है, तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मान भी ले कि इसमें वे 2 लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिन्होंने बात करी, नहीं दिलीप पांडे साहब, आपको हो सकता है ये डिबेट मजाक लग रही हो, आपको संदीप कुमार की सेक्स सीडी भी मजाक लगती है, ऑथेंटिसिटी को आप वाउच करते हैं तो मैं अलग तरीके से बात करूंगा। हो सकता है आपने मजाक में आम आदमी पार्टी बना ली हो, मजाक में बना ली हो, और मजाक में सरकार में भी आ गए हो, आपके लिए मजाक हो सकता है। आप बहुत स्थापित अमीश भाई, बहुत स्थापित चैनल हैं, इस देश का चौथा स्तंभ है, तो एक विषय, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं आप उस पे मेरी प्रतिक्रिया दें। मैंने ये अभी तक नहीं कहा कि मुझे संदीप कुमार की सीडी मजाक लगती है, कि मैं उस बारे में क्या सोचता हूं, इसमें न तो आपने मुझसे प्रश्न किया न मैंने उसको जवाब दिया। तो एक बात में दूसरी बात न जोड़ें, बहुत सलीके से बातचीत करते हैं। मैं एक गंभीर डिबेट की अपेक्षा करता हूं, आपके साथ पहला मेरा साक्षात्कार है, तो जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करिए। आप ही, अगर आप इसको वाउच करते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी को, तो मैं अलग किस्म से प्रतिक्रिया दूंगा। नहीं, पर आप अगर वाउच करते हैं तो बताएं, आप वाउच करते हैं इसकी प्रामाणिकता को? लोकेंद्र राणा जो साथी थे उनके नहीं, लोकेंद्र राणा की मैं नहीं जानता, लोकेंद्र मैं तो आपको जानता हूं अमीश भाई, मैं IBN7 को जानता हूं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी बातचीत हुई थी, और लोकेंद्र राणा के कंधों पर इस देश के चौथे स्तंभ को
अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी नहीं है अमीश भाई। नहीं, देश के चौथे स्तंभ को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी आपके नहीं, कंधों पे तो है। फिर आपके मैं यहाँ पास पे जो आपके संदीप हवाले से कुमार बात की, करूंगा। सर सुनिए, लोकेंद्र राणा कौन है, दिलीप पांडे, क्या दिलीप कह पांडे, रहे हैं, पांडे जी, वो कभी भी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल को स्टैब्लिश नहीं करेगा। जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल, पत्रकारिता के मानदंड क्या है, ये इससे तय होगा कि अमीश देवगन क्या कह रहे हैं, IBN 7 क्या कह रहा है। करेंगे तो आप अपना विश्लेषण जरूर करिएगा, लेकिन आज संदीप कुमार पर बात हो रही है। जो संदीप कुमार की सेक्स सीडी आई थी, संदीप कुमार तो कह रहे हैं उनका चेहरा ही नहीं है उसके अंदर, अच्छी डिबेट पार्टी कराते से क्यों हैं निकाल दिया आपने? संदीप कुमार तो कह रहे हैं मेरा चेहरा ही नहीं है उसके अंदर। आपकी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री थे, पार्टी से क्यों निकाल दिया? बताइए फिर। जी जी, फिर आप क्या बोलेंगे? फंस गए आप? आपकी अमीश भाई आपकी डिबेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपकी डिबेट पे आया पहली बार। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप इसकी प्रामाणिकता अगर वाउच करते हैं तो मैं अलग प्रतिक्रिया दूंगा, मैं अलग तरीके से बात करूंगा। नहीं करते हैं तो मेरी प्रतिक्रिया यह है कि प्रथमतया प्राइमा फेसाई तो इस स्टेट की टेप की या ऑडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। दूसरा, अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लूं कि जिनका जिक्र कर रहे हैं वही इस टेप में है, तो ये चुनाव के पहले का टेप है। आप सोच के देखिए कि कितनी परिकथा जैसी बात है, कपोल कल्पना है कि चुनाव जीतने से पहले कोई व्यक्ति जो पिछले चुनाव में हारा हुआ है वो योजना बना रहा है कि जीतने के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इस प्रकार के हथकंडों को अपनाकर मैं सिक्योरिटी ले लूंगा। मैं आपको हो सकता है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं अमीश भाई। अरे आज आपका काम टफ है दिलीप भाई, आज आपका काम थोड़ा टफ है। आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। मैं 2 मिनट फंसी हुई है। 30 सेकंड अमीश भाई, 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा धीरज धारण कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको 2 और बहुत बड़े बड़े उदाहरण देता हूं। मैं आपको याद होगा दिनेश मोहनिया हमारे विधायक संगम बिहार से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का एक्सपोजे किया था। उपाध्यक्ष थे भाजपा के शेर सिंह डागर, और इसके बाद उनकी जान माल पे बनाई थी, उनको धमकियां मिल रही थी, तब भी उन्होंने सुरक्षा नहीं ली थी। यह पुराना उदाहरण है। मैं आपको नया उदाहरण देता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक छतरपुर से करतार सिंह तंवर, उनकी गाड़ी पर हमला होता है, फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी की मांग नहीं की। बार-बार केजरीवाल को हमने क्लियरली कहा है, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक सुरक्षा न तो लिया है न आगे 8 मिनट से आप बोल रहे हैं। इस बात को आप आपके साथ हूं मैं, मान सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्थापित कथन के रूप में। नहीं, बिल्कुल आप आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, और आपका जो हर कथन है वो स्थापित ही होगा। मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा, हो सकता है आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा रागिनी नायक और सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु त्रिवेदी, फर्स्ट यू, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एक्सपोजे टुनाइट? आपका रिएक्शन क्या है इस खुलासे पर? देखिए, जिस प्रकार की चीजें आम आदमी पार्टी के बारे में आती रही, इसमें कुछ भी अचरज नहीं है। दिलीप पांडे जी इस विषय पे कहेंगे कि ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक, ठीक है, हम उनको इस बात की पूरी छूट देते हैं कि इसको प्रामाणिक माने अथवा न माने। मगर मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें आपके लोग कह रहे थे कि पैसा लेके भीड़ इकट्ठा करवा देंगे। वहां से लेके यहां तक निरंतर अनवरत यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं अमीश जी। एक, देखिए, राजनीति की कुछ मर्यादाएं होती हैं जो कि स्थायी हैं अनादिकाल से, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, जो बृहस्पति के राजधर्म सूत्र से लेके और आज अंग्रेजों के जमाने से लेके डेमोक्रेसी तक है। वो है मर्यादा। जब आप एक बार उसको तोड़ते हैं तो वो कहां पे जाके खत्म होती है आप स्वयं नहीं समझ पाते। आप ही ने कहा था स्टिंग कल्चर शुरू करने के लिए कि कोई तुमसे बात करे भ्रष्टाचार की तो सेटिंग कर लेना, उसका स्टिंग कर लेना। और स्टिंग कल्चर की सर्वाधिक शिकार अगर हुई तो आम आदमी पार्टी और अपनों ही के द्वारा हुई। हालत यह हो गई है कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, ऐसा मैंने मीडिया में पढ़ा है, जिसमें केवल शीर्षस्थ नेता बैठते हैं, सबके मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते हैं। तो जिस पार्टी में शीर्ष स्तर के ऊपर इतना घोर अविश्वास पैदा हो जाए कि वो लोग खुल के एक दूसरे के प्रति ये रखें कि पता नहीं हमारी आवाज कौन टेप कर लेगा, ये है मर्यादा का अतिक्रमण करके अपने को भस्मासुर बनाना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इन्होंने कहा कपोल कल्पना, एथेंटिसिटी, तो पूरी विनम्रता से मैं कहूंगा आपने राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद बेईमान है। क्या एथेंटिक प्रूफ था आपके पास? आपने 2013 के चुनाव में सारे दिल्ली में ऑटो के पीछे लिखवाया ईमानदार या बेईमान, शीला दीक्षित की फोटो के साथ। क्या एथेंटिसिटी थी उसकी? तो भाई हमारे पक्ष में तो जो हम लिख दें वो ब्रह्म वाक्य, जब हमारे ऊपर आरोप लग जाए तो एथेंटिसिटी। और उन्होंने कपोल कल्पना की बात कही तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये कपोल कल्पना से उपजी बाल सुलभ मानसिकता की
चंचलता से निकली हुई एक राजनीति है जो बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहती थी। जैसे 80 के दशक की एक प्रख्यात हिंदी फिल्म थी, इसमें गाना था ना कि अगर हमारे टॉफियां पेड़ों पर उगे और आइसक्रीम के पहाड़ हो तो कितना अच्छा लगेगा बच्चों के। इसी प्रकार के सब्जबाग दिखाकर आप आए और आज आप उस हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। देखिए दिलीप जी, एक दो में से एक बात तो मान लीजिए, या तो मान लीजिए कि आपकी अलग राजनीति का पूरा तथ्य बुरी तरीके से, बड़ी नग्नता, निर्लज्जता के साथ, कुरूपता के साथ एक्सपोज हो चुका है, या फिर यह मान लीजिए कि अभी आप बहुत अपरिपक्व हैं, बहुत नौसिखिए हैं, बहुत गलतियां कर रहे हैं। सुरक्षा के मामले में केजरीवाल जी ने कहा था मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, और सुरक्षा ले ली। बंगला नहीं चाहिए, फिर बंगला ले लिया। अन्य चीजें, प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल ले लिया। तो वो धीरे धीरे, जिसे कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, तो वो नजाकत आने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। जी दिलीप पांडे, जवाब आपका, फिर रागिनी नायक आप। दिलीप पांडे आपका क्विक रिप्लाई, तो सुधांशु त्रिवेदी। मैं बहुत ही चतुराई से चुने गए शब्दों का प्रयोग करके माननीय सुधांशु जी के वक्तव्य को सुन रहा था। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही मजे हुए प्रवक्ता हैं। मर्यादा शब्द की बात करी थी, जिसका सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए हैं मर्यादाओं को भंग करने के। ये सीडीज की बात कर रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी में इतने लंबे चौड़े नाम हैं। इन्हीं की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय अमित शाह जी, बेंगलोर की एक लड़की की स्नूपिंग कराने के लिए राज्य की पूरी मशीनरी लगा देते हैं और बदले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वो किसी साहब के लिए ये सब काम कर रहे थे। स्नूप गेट के बारे में पूरा देश जानता है। निहाल चंद के ऊपर आरोप लगते हैं बलात्कार के, और निहाल चंद के ऊपर कोई कार्रवाई होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मोदी जी ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल के मुकुट का नगीना बनाकर सुशोभित करवा दिया अपने मंत्रिमंडल को। बहुत सारे नाम है, राघव जी का नाम माना जाए, आप भी वैसे ही हैं। इनके पास नामों की लंबी फहरिस्त है। आप भी वैसे ही हैं। नहीं, अमीश भाई, फर्क है। आप कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं, कांग्रेस ऐसी है, हम भी वैसे ही हैं। एक्सेप्टेंस चाहिए, न्यायाधीश न हो ये आपकी। नहीं, मैं न्यायाधीश तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरे को एंकर की भूमिका में तो रहने देना आप। हाँ तो राइट, हाँ तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने पूछ लिया कि क्या आप भी वही हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे वही नहीं हैं। हमारे पास मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत आए, मीडिया ने वो सबूत नहीं दिए, भाजपा ने वो सबूत नहीं दिए। हमारे पास सबसे पहले वो सबूत आए, हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। एक बात बताइए, हमारे पास आप सबूत तो जैसे ही मिला, करीब 15 लोग आपके पास चुके हैं, यानी आपके सिलेक्शन में कमी रह गई। आप तो कह रहे थे हम तो पार्टी में लेते, अध्यक्ष बना दिया, तमाम देश का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे नहीं उतरता, उसको पार्टी में नहीं लेते, अब कैसे ले लिया इनको पार्टी में? कमाल है आपकी। अमीश भाई जी, दिलीप भाई एक बात बताइए, आप तो कह रहे थे हम तो मापदंड ऐसे बनाते हैं, पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति आ ही नहीं सकता जो खराब हो। योगेंद्र यादव ने कल वो बात बोली है कि संदीप कुमार के पास इतने पैसे थे और मैंने बोला इस पे बहुत सारे इल्जाम है, तब भी आपने उसको टिकट दिया। अब आप बताइए कौन सच्चा और कौन झूठा? आप ही के साथी थे योगेंद्र यादव। देखिए, योगेंद्र यादव कोई और तो नहीं थे। छोटेपुर के साथ जो हो रहा है पंजाब के अंदर, वो बताइए। अब राजनीति, कई सारे आरोप आपके नेताओं पर पंजाब में लग रहे हैं। रमेश भाई, राजनीति, दिलीप पांडे देखिए फंसे हुए हैं आप जब चुप आप फंसे हुए हैं। बोलूंगा नहीं, आप काफी देर से बोल रहे थे, आपकी बात हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बोलूंगा। नहीं, आप फंसे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम सारी शिष्टाचार रखते हैं और हमने सब कुछ अच्छा करा, हम सबसे बढ़िया हैं। मैं बोल लेती हूँ जी, ओपनिंग कमेंट का मौका दीजिए। ओके रागिनी नायक, योर टाइम। आप ही बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा, मेरे हिस्से का भी बोल रहे हैं। दिलीप भाई ऐसा नहीं है। दिलीप पांडे बात कही तो, लेकिन प्रतिक्रिया आपने दे दी। इस डिबेट के अंदर, आपका स्थापित चैनल है, 10 मिनट में आपसे वार्तालाप किया। आप खुद मुवक्किल हो जाएं, आप खुद न्यायाधीश हो जाएं, आपको आजादी है। नहीं सर, बिल्कुल आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं है। आजादी मुझे लगता है आपको है, आप बोल नहीं रहे महाराज, और फिर भी कुछ ना करें। मैं तो बड़ी लालसा से आपके इस पैनल में आया था, आप बोल नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। आप एक और बहुत बड़ा चैनल अंग्रेजी का, उसके एक बहुत बड़े एंकर हैं, आप वैसे ही क्यों कर रहे हैं? वो भी नहीं बोले थे किसी को, आप भी नहीं बोले दे रहे। नहीं जनाब, आप पूरे 8-10 मिनट बोले हैं आप, और उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है। चलिए मैं रागिनी नायक का रिएक्शन ले लूं। रागिनी नायक अभी तक नहीं बोली। अगर कोई नहीं बोला तो रागिनी नायक अभी नहीं बोली अभी तक। रामकृपाल जी भी बोल चुके हैं, रागिनी नायक को भी बोला। देखिए अमीश जी, पहले तो मैं सुधांशु जी से कह दूं कि ये बाल सुलभता में की गई आम आदमी पार्टी द्वारा गलतियां नहीं है, बल्कि ये मजे हुए खिलाड़ियों द्वारा बड़ी चतुराई से मौका परस्ती को कारगर करने की मिसालें हैं।
तो इनको गलती कहकर साइडलाइन ना किया जाए, क्योंकि इसी तरीके से भ्रमित करके दिल्ली को ये दूसरे चुनाव में प्रचंड बहुमत लाने में सफल हो पाए। अब मैं जरा दो चार बातें दिलीप जी से कहना चाहती हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे दिलीप जी कि हम याद करें तो शकुंतला गैमलिन से लेकर एसीबी चीफ मीणा से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर शीला दीक्षित और अरुण जेटली और नितिन गडकरी, सबके खिलाफ बिना तथ्य बिना साक्ष्य के आप आरोप लगाते रहे, आज एविडेंस की मांग कर रहे हैं। और इन झूठे आरोपों के चलते, माफ कीजिएगा, आपकी न सिर्फ साख खराब हुई, न सिर्फ मुंह की खानी पड़ी, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने डेफेमेशन का भी केस झेला। उसके बावजूद आज आप कह रहे हैं कि हमें तो जब तक साक्ष्य नहीं मिलेंगे, प्रमाणित नहीं होगा, तब तक मैं अपनी बेहतरीन टिप्पणी नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है कि यदि कोई चीज सामने आई है और आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो अपना अच्छे से अच्छा ही तर्क सामने रखिए। अब अमीश जी, दो बातें मैं यहाँ पर जल्दी से कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि जनसाधारण को जन लोकपाल के लिए संघर्ष की दिशा में प्रेरित करने का जो अध्याय था, वो इस तरह से सत्ता पर काबिज होने की होड़ तक सिमट जाएगा, और वो भी इस हद तक कि कोई किसी तरीके के घटिया से घटिया हथकंडे को अपनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, ये उस आम आदमी ने नहीं सोचा था जिसके नाम का दुरुपयोग करके इस पार्टी का उदय हुआ है। अब्राहम लिंकन ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि यदि किसी का चाल, चरित्र, चेहरा और प्रवृत्ति को जानना परखना है तो उसे कुछ समय के लिए सत्ता पर काबिज कर दो। और 18 महीने के भीतर हुआ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार का पतन उस कथनी का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मुझे तो अरविंद केजरीवाल जी पे किया हुआ स्टिंग याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, लात मारकर बाहर निकाल देना चाहता हूं पार्टी से। मुझे वो सारे कथन याद आते हैं जिसमें वो सिखा रहे थे दिल्ली वालों को कि आप फोन लीजिए, स्पाई कैमरा लीजिए और स्टिंग ऑपरेशन करिए। बिल्कुल ओके। रागिनी आपने अपनी बात कही। गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरता ही है। और आज मुझे ये बताइए अमीश, एक बार 10 सेकंड मुझे कृपया ये बताइए कि एक हाथ से आप तमाचा मारते हैं, दूसरे से पुचकारते क्यों हैं? आप मंत्री पद से हटाते हैं, पार्टी से क्यों नहीं हटाते हैं? आप मंत्री को निकालते हैं, दूसरे दिन आपकी पार्टी के एक सर्वोच्च नेता उनके हक में लिखकर अपने ब्लॉग में जवाब भी लेना होगा। रागिनी नायक जवाब भी लेना होगा। की वैकल्पिक राजनीति है, जवाब भी लेना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की फजीयत हो रही है, बार बार हो रही है, लगातार हो रही है। मैं ब्रेक के बाद दिलीप पांडे के पास चलूंगा। सुरक्षा लेने के लिए एक बड़ा ड्रामा रचा गया और उस ड्रामे के रचयिता थे आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री संदीप कुमार। कह रहे थे गोली कहीं से भी चलवा दीजिए, गाड़ी के टायर पे लगवा दीजिए और उसके बाद फिर सुरक्षा मिल जाएगी, मीडिया में पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तो क्या ये तमाम ड्रामे करवाए जाते हैं आम आदमी पार्टी में? क्या आम आदमी पार्टी में ये आम बात है? जो आम आदमी पार्टी है उसमें ड्रामे रचना क्या आम बात है? ये ब्रेक के बाद डिबेट का पॉइंट होगा। और मेरे साथ दिलीप पांडे, सुधांशु त्रिवेदी, रागिनी नायक और राम कृपाल सिंह लगातार बने हुए हैं। उस समय न मैं टेलीफोन को हाथ लगाता हूं, न मैं कागज देखता हूं, न मैं अपना फोकस खोता हूं। जी हां, ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिलिए उनसे आज रात 9 बजे। आर पार आप देख रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, रागिनी नायक हैं, राम कृपाल सिंह हैं और दिलीप पांडे हैं आम आदमी पार्टी के। और आज आर पार में हमने खुलासा किया है कि सुरक्षा पाने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, नेता और मौजूदा विधायक किस तरह से एक ड्रामा रच रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे, सारी बातें एक तरफ, आम आदमी पार्टी में जो पॉलिटिकल कंपल्शंस है पंजाब में, जो दिल्ली में पॉलिटिकल कंपल्शंस है, वो एक तरफ, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा लेने के तो बहुत से और तरीके हैं? आप अपने मुख्यमंत्री को लिखिए और आपको सुरक्षा मिल जाएगी, वो होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, सुरक्षा मिल जाएगी। क्या आपको लगता है, ऑन अ सीरियस नोट, क्या आपको लगता है कि इस तरह का ड्रामा करना किसी भी नेता को, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का हो, वो शोभा देता है? और जिस तरह से कट्टे का इस्तेमाल, यानी देसी बंदूक का इस्तेमाल करने की बात हो रही है, गोली चलाने की बात हो रही है, इसको अब थोड़ा ज्यादा सीरियसली आपको नहीं लेना चाहिए? ये तो आईपीसी की धारा के तहत आप समझते हैं क्या है? जी 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 जी
अमीश भाई, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि आपको भी समझना चाहिए कि इस कपोल कल्पना पे एक पैनल डिस्कशन कराना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जो बातें आप कह रहे हैं वो कभी घटित हुई नहीं है। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आती है, दो लोग उसमें बातचीत कर रहे हैं और इस आधार पर ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, वो कभी हुआ ही नहीं आज तक। सरकार बने 1.5 साल हो गए और आपको पता भी है कि आम आदमी पार्टी ने आज तक तमाम घटनाएं हुई, हमले हुए, सब कुछ हुआ, आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता ने सुरक्षा की मांग नहीं की है, जो अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी इस प्रकार के जंजालों से अपने आप को बहुत दूर रखती है। अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बात कर रहा था कि इनकी पार्टी में पैसे लेकर, अरे मेरे पास एक खबर है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये 2 अक्टूबर 2013 की खबर है। जापानीज पार्क में माननीय मोदी जी की रैली हुई थी। सभी अखबारों में छपा था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने स्वीकार किया था पैसे लेकर वहां भीड़ जुटाने की बात। ये आपके चैनल पे मैं प्रमाण दे रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दिलीप पांडे, आप अपनी बात के लिए मैं आ जाऊं। दिलीप पांडे, पार्टी इन प्रपंचों से बहुत दूर रहती है। दिलीप पांडे, मैं आप जितेंद्र तोमर के मामले में भी यही कहते रहे। आप जो आरोप लगाने की मैं कोशिश कर आपको रहे हैं, बताता हूं, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जितेंद्र तोमर के बारे में आप यही कहते रहे, उनके पास फर्जी डिग्री नहीं है, गलत, बाकी सब लोग गलत बोल रहे हैं। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री निकली। संदीप कुमार की सीडी आपके पास 15 दिन पहले पहुंची हुई थी, तब भी आपको विश्वास नहीं हुआ। जब एक न्यूज चैनल के पास वो सीडी पहुंच गई और आपको लगा वो एयर हो जाएगी सीडी, आप घबरा गए और आपने आनंद फानन में ये फैसला कर लिया। पॉइंट नंबर 3, आप अधिकतर बातों पर ऐसे ही कहते हैं कि आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन अंत में वो सिद्ध साबित होती है, वो सच साबित होती है। नहीं, आपने काफी देर अपनी बात कही। अधिकतर बातों में ऐसा लगता है रामकृपाल सिंह कुछ ऐड करना चाहते हैं। रामकृपाल सिंह मेरे जवाब पाने के लिए बिल्कुल रामकृपाल सिंह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। लगा के चले गए। अमीश भाई, आप सवाल पूछ रहे थे। जी, मैंने आपको बात कही, रामकृपाल सिंह कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। रामकृपाल सिंह, मेरा केवल ये कहना है अमीश भाई, आप ऐसा लग रहा है, देखिए दर्शक को लगेगा कि आपने आरोप लगाए, मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे जवाब तो नहीं। जनाब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एडेड क्वेश्चन है। नहीं भाई, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए पिछले, अच्छा क्वेश्चन ऐड करा दीजिए। जी, नहीं, पिछले दिनों में 2 तरह के रिकॉर्डिंग सामने आई हैं। दोनों की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकी है अभी तक। एक पर आपने एक्शन ले लिया, दूसरे को आप कह रहे हैं ये बिल्कुल खारिज है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि वो सुरक्षा के लिए की गई है या इस तरह राजनीति में बहुत इस तरह से कांड होते रहे हैं जहां पर नकली हमले कराए जाते हैं सहानुभूति के लिए। उसमें एक आवाज आ रही है कि कट्टे का वो देसी कट्टे का जुगाड़ करना पड़ेगा और गोली चलाने वाला इतना माहिर होना चाहिए कि वो टायर पे गोली चलाए। इस तरह की बातें आ रही हैं। जी देखिए, ये सवाल इस बात से नहीं हो जाता कि ये 15 में है, 13 में है, 12 में हुआ है। आईपीसी में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने अगर एक षड्यंत्र और फायर आर्म्स की बात की है, कब की है, और अगर ये ऑथेंटिक है तो मैं बता दूं आपको, कैंपेन संभालता था लोकेंद्र राणा, वही ये बात को ऑथेंटिसिटी इसकी प्रूफ कर रहा है, कह रहा है ये बात हुई थी। एक सेकंड, और जिस आदमी का नाम आ रहा है वो कल तक मंत्री था दिल्ली में, दैट्स द पॉइंट, और अभी वो आपकी पार्टी का सदस्य है। जी, जवाब देखिए, इसको अब जवाब सुन लेते। मैं फिर मानता हूं कि अगर ये खारिज हो गया तो अलग बात है, लेकिन 2 सीडी में से एक की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई और आपने एक्शन लिया, दूसरे को। इनके साथ पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है, पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है। ओके, जवाब सुन लेते हैं सर। ये उचित नहीं है। जवाब दिलीप पांडे, ओवर योर टर्न नाउ, प्लीज गो इट। दिलीप पांडे। अब अमीश भाई, आप अपने प्रश्न दोहरा दे एक बार फिर से। नहीं, अब आप बोलिए, आपने प्रश्न दोहरा दिया। बोलिए। प्रश्न आपका तोमर पे था, पहला प्रश्न तोमर, नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं प्रश्न तो पहला प्रश्न तोमर पे था, दूसरा प्रश्न किस पे था आपका? जी देखिए, तोमर हो गए, संदीप कुमार हो गए, बोल लेने पहले आप। नहीं, तोमर हो गए, संदीप कुमार हो गए, आप अपनी राय रखिए ना। बात ही कर रहे हैं केवल। अच्छा ठीक है, चलिए। देखिए, तोमर की बात आप कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, हम बार बार यही कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपराध, भ्रष्टाचार और चारित्रिक
ये सारी तीनों विषयों पर जांच करके लोगों को अंदर लाती है। लेकिन इसके बावजूद चुनाव के 2 दिन पहले भी अगर किसी खिलाफ सबूत मिलेगा हम टिकट काट देंगे। इस बात का प्रमाण हमारे पास है 2013 के चुनाव में राजौरी गार्डन से जो हमारे कैंडिडेट थे 2 दिन पहले उनके खिलाफ एक मुकदमे का मामला हमारे संज्ञान में आया। 2 दिन पहले हमने टिकट काटा, किसी और पार्टी ने किया हो तो मुझे बता दें। आशीम अहमद खान का मामला मैंने आपके चैनल पे बताया कि किसी और ने नहीं, हमने पकड़ा, हमने उनको निकाला। और संदीप कुमार की जब सीडी हमारे पास आई 30 मिनट के अंदर, आप अपने दूसरे प्रश्न में कह रहे थे कि 15 दिन पहले आपको यह सीडी मिली, आपने तब एक्शन लिया जब चैनल के पास यह बात चली गई। आपका चैनल क्या इस बात की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आप जो बात कह रहे हैं अगर वो गलत साबित होगी तो क्या आप आम आदमी पार्टी से माफी मांगेंगे? आपके 15 नेता सर, आपके 15 नेता तमाम विवादों में फंसे हुए हैं। आपकी बात गलत साबित होगी तो आप क्या करेंगे? केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे? 15 दिन पहले, तो कह देते हैं कि मैं तो 15 दिन मासूम पहले हूं, मुझसे सीडी गलती हो हमें गई, मिली। मुझे माफ कर दो। इस बात का प्रमाण अगर ये बात गलत साबित होती है अमीश भाई तो आप क्या माफी मांगेंगे आम आदमी पार्टी से? मेरा कहने का, आप नहीं मांगेंगे माफी। मेरा कहने का मतलब कि इस प्रकार की काल्पनिक बातें मत करिए। 8 बजे सीडी मिली, एक चैनल ने इसका दावा भी किया, 8:30 पे हमने एक्शन लिया है, हमने कार्रवाई की है। और उस कार्रवाई के करने की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो अपने गुनाहों को, अपने दुराचार को, अपने गलती आपकी पार्टी कर रही है, फंस आपके लोग रहे हैं, माफी मैं मांग लूं। ये कमाल की आपका कमाल का लोकतंत्र है सर, आपका तो कमाल का लोकतंत्र है। 15 विधायक आपके फंसे हुए हैं, सेक्स सीडी में आपके मंत्री फंस रहे हैं। अमीश भाई, कट्टा आपका मंत्री मंगवा रहा है और आप माफी मुझसे मंगवा रहे हैं। हमें तो वो सीडी सर, दी, मैं हमें तो माफी गलत मांग लगा, लूंगा, हमने मुझे एक्शन ले लिया। माफी मांगनी होगी। एक बार आप रागिनी नायक से भी पूछिए, मैं तो अपने व्यूअर से माफी मांग ही लूंगा, हम मांग लेते हैं, गलती होती है तो। एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछ लीजिए कि अमित शाह अभी भी पार्टी के अध्यक्ष सुधांशु त्रिवेदी जवाब, निहाल चंद अभी भी पार्टी के अंदर क्यों बने हुए, भगवान सोलंकी अभी भी गुजरात कांग्रेस के हेड क्यों बने हुए, एक बार इनसे पूछिए। इसीलिए हम इनसे अलग हैं क्योंकि इन्होंने डिफेंड किया। काफी अलग है सर, आप इतने अलग हैं तो दिख रहे हैं। आपको बोलना चाहिए बार बार। नहीं। जिस प्रकार आप सीडी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पार्टी के, आपको ये बात बोलनी चाहिए कि हाँ भाई आरोप लगा, आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया, बीजेपी और कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया। इस बात को भी आपको बोलना चाहिए। आप बोल नहीं रहे, इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। देखिए दिलीप जी, जितने भी आरोप आपने हमारी पार्टी, हमारे नेताओं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पे लगाए हैं, सारे के सारे मामले न्यायालय के धरातल पर सिद्ध हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि आपने जिन जिन पर आरोप लगाए, नितिन गडकरी जी पर 2012 से लेके अमित शाह जी से लेके अरुण जेटली जी तक, सब के सब ऐसे रहे जिसमें एक भी आप सिद्ध नहीं कर पाए। और संयोग देखिए कि आप पर जो आरोप लगे वो सब धीरे धीरे सिद्ध होते चले गए। और नई राजनीति का इतना विविधतापूर्ण और बहुआयामी स्वरूप अमीश जी आपने नहीं देखा होगा कि एक मंत्री फर्जी डिग्री में, दूसरा मंत्री भ्रष्टाचार में और तीसरा यौनाचार में। यानी कोई भी जो डायमेंशन होता है परवर्जन इन द पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में विद्रूपता का, वो अछूता न रह जाए, ऐसी एक अनोखी राजनीति इन्होंने बताई। और सुरक्षा को लेकर जो आपने बताया कि गोली चलाना, ऐसे चलाना कि लगे अटैक हो रहा है मगर हो नहीं, मैं मानता हूं देसी बंदूक मंगवाई जा रही है। पार्टी का, अमित जी, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र यही है। उन्होंने जनता के सामने भी एक ऐसा स्वांग रचा था कि ऐसा लगे बड़ा भयानक खतरा है, हमला हो रहा है, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, मगर ये कुल मिलाकर केवल सत्ता को कब्जा करने का एक रास्ता मात्र था। और अंत में मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि जिस प्रकार के सत्ता के मद में ये लोग चल रहे हैं, अनुभव के बगैर और तरह तरह की अजीबोगरीब योजनाओं के द्वारा, एक ही वाक्य में एक लाइन कहना चाहूंगा आपके लिए कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है। कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आखिरी दौर में आर पार की बात होगी। क्या संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी से बाहर निकालेगी या अपनी पार्टी में रखेगी? यह बड़ी बात है इस समय, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक संदीप कुमार को अपनी पार्टी में रखा हुआ है। ये वो संदीप कुमार है जो सेक्स सीडी में पकड़े गए हैं। ये वो संदीप कुमार है जो देसी कट्टे से, यानी देसी बंदूक से फर्जी गोली चलवाने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिल जाए। ये कैसा दोगलापन है? यही है आज का आर पार।
आर पार में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की आफत, आम आदमी पार्टी पर खुलासा, और साथ ही चाहे वो यहां संदीप कुमार हो और उधर छोटेपुर हो, आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है चारों तरफ से फंसी हुई है। मैं रागिनी नायक आपके पास आता हूं। रागिनी नायक, क्या कहना चाहती हैं? पंजाब में आफत, दिल्ली में आफत। रागिनी नायक, देखिए, आफत ही आफत चारों तरफ है और अपने आप को आफत में डालने का काम दिलीप पांडे जी, उनकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद किया है। मैं तो याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरीके से एक एफिडेविट इन्होंने साइन करवाया था सभी विधायकों से, जिस पर लिखा हुआ था कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और हम तो ऐसे लोग हैं जो कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आए हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में भ्रमित करने के लिए ये बातें, और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के नेता किस तरीके से षड्यंत्र रचकर अपने आप को वीआईपी दिखाने के लिए गोलियां चलवा रहे हैं, उसका एक ऑडियो हमारे सामने आ गया है। और फिर दूसरा पहलू भी देखिए चरित्र का, कि जैसे ही आरोप लगता है अचानक से दलित कार्ड सामने आ जाता है। अब ये भी तो संदीप जी ने अपने नेताओं से ही सीखा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले व्यापारियों की एक मीटिंग में कहते हैं कि मैं तो बनिया हूं। आशुतोष जी, जिन्होंने कभी सरनेम नहीं लगाया, उनकी जाति भी उजागर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जिस तरीके से केजरीवाल जी गांधी जी की समाधि पर केजरीवाल जी ने बहुत सी ऐसी रागनी केजरीवाल जी ने ऐसी बहुत सी चीजें करी जो उन्होंने नहीं करनी थी, कांग्रेस का समर्थन भी ले लिया था। चरित्र और दोहरा मापदंड सामने आ रहा है। जी मैं एक बात, मेरे पास टाइम नहीं है रागनी, मेरे पास टाइम नहीं है। वादे और दावे किए सभी खोखले निकले, और जितने मूल्य ये गिनाते थे, शुचिता, मर्यादा, नैतिकता, सभी का अवमूल्यन किया गया है। और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली का इस्तेमाल करके हम राष्ट्रीय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। तो याद रखिए, आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे। दिलीप पांडे, आखिरी वर्ड, और मैं चाहूंगा आप टाइम लिमिट रखिए। पंजाब से लेकर दिल्ली तक बुरे हाल है आपके, इससे निकलेंगे कैसे आप? स्ट्रैटेजी क्या है इस क्राइसिस से निकलने की? आखिरी सवाल अमीश भाई, तीन बातें मैं 20 सेकंड आपके पास कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बड़ा दुख हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक ने कुछ ट्वीट किया अभद्र भाषा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और आपने उसके ट्वीट को फेवरेट किया। ये अभी देखा मैंने, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि आपको अपनी मन की बात कहना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको अपनी बात बता दी। दूसरी बात, अभी रागिनी जी अपनी बात कर रहे थे और सुधांशु जी ने भी अपनी बात रखी। मैं इन दोनों को कैसे एक्सपोज करता हूं, 5 पंक्तियों में, मुझे बस 20 सेकंड दे दीजिएगा। हरक सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति थे, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। 2003 में उनके ऊपर यौनाचार दुराचार का आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। इतना दबाव बनाया कि हरक सिंह रावत को उस यौनाचार दुराचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा जब दे दिया तो बाद में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मुकुट की इस समय शोभा बढ़ा रहे हैं नगीना बनके हरक सिंह रावत जी, जिनके ऊपर फिर से दिल्ली की एक महिला ने आरोप लगा दिया बलात्कार का। तो इस प्रकार की मर्यादाओं का अनुपालन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी 100 साल से और दूसरी पार्टी 40 साल से करती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने जो बेंचमार्क एस्टैब्लिश किए हैं, पोलिटिकल पार्टी जैसा है, आप वैकल्पिक राजनीति पेश नहीं कर रहे, आप उस वैकल्पिक राजनीति को समाप्त कर चुके हैं कब से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे पॉइंट का जवाब आखिर तक नहीं दिया। ये अफसोस रहेगा मुझे भी, अफसोस रहेगा मुझे दिलीप पांडे, आपने मेरे सवाल का जवाब आखिर तक नहीं दिया। सबसे ज्यादा समय आपने लिया। मर्यादित राजनीति होनी चाहिए और इस देश में मर्यादित राजनीति ही चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार नेताओं को लगता है सत्ता के कुमार में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे दिल्ली की रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी हो, कि हम सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सत्ता चली भी जाती है, जो जनता सत्ता देती है वही एक दिन ले लेती है। धन्यवाद। लेकिन आप देखते रहिए IBN 7, ब्रेक के बाद हम तो पूछें। जब कभी हमें शरीर पर छोटा सा घाव लगता है तो एक कागज भी अगर उसको हाथ छूता है तो दर्द होता है। आखिर कौन सा है प्रधानमंत्री मोदी का वो दर्द, जानने के लिए जरूर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे।